हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक राइटर कोई सॉन्ग कैसे लिखता है, क्या प्रोसेस रहती है। मैंने सॉन्ग लिखा है जिसका टाइटल है अकेला, और एक और सॉन्ग का मैं यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले जो एक राइटर जो सॉन्ग लिख रहा है उसके दिमाग में सबसे ज़रूरी है कि उस सॉन्ग को लिखने के लिए सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि वो किस बारे में लिखना चाहता है। एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक बदले की भावना वाला सॉन्ग है, कि जुदाई का है, कि रोने धोने का है। है चंदा अकेला, है सूरज अकेला, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, तो मेरे दिमाग में जो सब्जेक्ट था वो था कि अपनी तन्हाई और अपने अकेलेपन को बयान करना। ये हजारों तरीके से कोई भी इंसान अपने अपने तरीके से इसको बयान करेगा, उसका जो भी रीज़न होगा उस अकेलेपन का, उस तन्हाई का। तो यहाँ पे कई तरीके से ख्याल दिमाग में आ सकते हैं कि या तो उस तन्हाई का किसी के ऊपर ब्लेम लगाएं उस गाने के अंदर, कि तेरी वजह से ये हो गया, या दुनिया पे कई गानों में ब्लेम लगाते हैं कि मैं किसी काम का नहीं, या खुद को कम आंकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिरिक्स मैंने लिखी है, पहला जो वर्ड दिमाग में था ये था अकेला, कि मुझे कहना है कि एक मैं ही नहीं हूँ इस दुनिया में अकेला। तो उसके लिए पहली जो लाइन थी मेरे पास, पहले दिमाग में सेकंड लाइन आई, जो कि एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। लेकिन क्या यहाँ से गाना शुरू हो सकता है, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला? तो इसलिए इससे पहले की लाइन बाद में मैंने लगाई, जो है चंदा अकेला, है सूरज अकेला। वो जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, चांद और सूरज जो कि अनमोल है वे भी अकेले हैं। तो ये जस्टिफिकेशन हर आदमी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ है चंदा अकेला, है सूरज अकेला, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। अब और जस्टिफाई करेगा अपने अकेलेपन को या अपने दुख को। हर कोई है तन्हा, बेवजह का है मेला। वो और लोग भी जो मिलजुल रहे हैं आपस में एक दूसरे से या रिलेशन में है, उनको भी कह रहा है कि ये भी कोई मेल है नहीं, रियल रिलेशन है नहीं। हर कोई है तन्हा, बेवजह का है मेला, अंत में तो सब तन्हा ही है, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। तो अच्छे खासे तरीके से इस मुखड़े में जो भी इस सॉन्ग को गाने वाला नायक है उसने अपनी तन्हाई को जस्टिफाई कर दिया। तो इसके लिए धुन भी मैंने तलाश ली। धुन का काम होता है म्यूजिक डायरेक्टर का या कंपोजर का, लेकिन जो राइटर अगर धुन बना पाए, सोच पाए, तो हेल्प हो जाती है उन लोगों की। नहीं तो एक शायरी बन के रह जाएगी कि है चंदा अकेला, है सूरज अकेला, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। तो सोच सके अगर धुन, है चंदा अकेला, है सूरज अकेला, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। हर कोई है तन्हा, बेवजह का है मेला, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। टाणाणाणाणा, 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 टाणाणाणाणा। अब बात आती है अंतरे की, कि गाने का फ्लो आगे कैसे बढ़ाएं। तो अंतरा जो है वो जो मुखड़ा है गाने का, जो कि कोरस है, ये अंतरे को वर्स बोलते हैं, वो इसके सब्जेक्ट से भाग ना जाए, वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। अभी वो तन्हाई जस्टिफाई कर रहा है, अभी अगले अंतरे में वो 100 तरीके से अपनी तन्हाई क्यों हुई है ये बता सकता है, कि मैं काबिल नहीं था, दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, किसी एक पर्सन पर ब्लेम डाला है, पूरी दुनिया पर ब्लेम ना डालते हुए। तो अंतरे की जो धुन होती है वो अलग तरह की होती है मुखड़े से, हमेशा।
तो यहाँ पे क्या डाला है, ये अंतरा मेरे दिमाग में धुन के हिसाब से है। हाँ यहीं पे कहीं वो मुझसे छोटा है, फिर मगर मिला नहीं वो जब से रूठा है। हाँ यहीं पे कहीं वो मुझसे छोटा है, फिर मगर मिला नहीं वो जब से रूठा है। फिर वापस मुखड़े की धुन पे लेके आना है इसको अंतरे से। जो दिल को था भाया उसने दिल से खेला, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। आ गया फिर वह, ठीक है। और उसको अगले अंतरे में और क्या निराशा जाहिर कर रहा है कि अब नहीं चाहिए जिंदगी में कुछ भी, ताकि और दम आ सके गाने में कि जिंदगी में नई ख्वाहिश अब नहीं, इश्क मासूम की नुमाइश अब नहीं। क्या इस दिल ने खोया, क्या इस दिल ने झेला, एक मैं ही नहीं हूँ दुनिया में अकेला। वापस आ गया। तो इस तरीके से शायरी को गाने में बदला जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से फिर भागना नहीं है पूरे गाने में। और उसके लिए देखना चाहिए कि तुकबंदी यानी कि राइमिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर उसके अंतरे उससे उस पर फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। और फिर अगर धुन ढूंढ पाओ तो बहुत अच्छा है, यानी गाना तैयार। इस गाने को मैंने सुनो एआई से इसी तरह से तैयार करवाया है, और ये अपने चैनल पे अकेला नाम से अपलोड किया है। तो अगर आप इस गाने को एआई मोड में कैसा बना है इसको सुनना चाहते हैं, तो चैनल पे दूसरी वीडियो में नीचे जाके आप देख सकते हैं उसे, या शायद इसके रिलेटेड में मैं इसको लगा दूंगा। सो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। तो गाने लिखने सीखना, लिरिक्स लिखना सीखना, और एआई से सॉन्ग कैसे बनाना है, इस सब के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।